प्यारे दर्शकों, आप सभी का KRT न्यूज़ 44 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम राठ में स्थित हैं और BNV इंटर कॉलेज में, जो कि दीदी जी चंद्रकांता राजपूत जी से हम आज मिलाते हैं आपको, जो कि इस समाज के लिए, समाज में एक शिक्षा की अलग जगाने के लिए विश्वविद्यालय बनाने की BNV विश्वविद्यालय बनाने के लिए लगातार मांग कर रही हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि लगातार उनके दिन से धरना दे रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो दीदी, आपका KRT न्यूज़ 44 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप लगातार एक मंथ से ज़्यादा हो गया कुछ धरना प्रदर्शन दे रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को सादर नमस्ते करती हूं और सभी का स्वागत करती हूं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अनुरोध करती हूं कि सभी लोग यहां धरना प्रदर्शन में आएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना अपना योगदान यहां दें। जिसके पास जितना समय है उतना समय दें। तो आपको लगातार एक मंथ से अधिक धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया है, लोग गांव से आ रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, पार्टी के लोग आ रहे हैं, बट जो आज BJP है, सत्ता में पार्टी है, क्या उनके नेतागण यहाँ पे आए और आपका समर्थन किया? उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? BJP के नेतागण कोई नहीं आए, ना किसी ने समर्थन किया, लेकिन चाहते सब हैं। वो सब चाहते हैं कि राठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय बने। मतलब सभी लोग चाहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी चाहते हैं, विधायक जी भी चाहते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो महाविद्यालय के अध्यक्ष जी हैं, ये प्रस्ताव बना के हमारे पास भेजें, तब हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएं और कुछ आगे की कार्रवाई करें। तो अगर आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, जो आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं? क्या ये धरना प्रदर्शन उग्र हो सकता है? जी हाँ, उग्र हो सकता है। अब बहुत दिन हो गए हैं, हम 3 सितंबर से बैठे हैं यहाँ पर धरने पर, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो महाविद्यालय के अध्यक्ष जी हैं, इनको स्वामी जी की संपत्ति है, सब कुछ स्वामी जी का, किसी का कुछ नहीं है। स्वामी जी ने साफ साफ कहा है कि ये जनता जनार्दन की है, फिर भी महाविद्यालय के अध्यक्ष जी को परेशानी क्या है? क्यों नहीं दे रहे हैं? राठ में क्यों नहीं प्रस्ताव बना के दे रहे हैं? अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो अब ये प्रदर्शन बहुत उग्र हो जाएगा। किसी दिन हम इसके जो इनका अस्पताल है, उसमें मैं खुद पेट्रोल डाल के जलाऊंगी और खुद साथ में मैं जलूंगी, मैं मरूंगी, और मेरी मौत के जिम्मेवार जो प्रबंध कमेटी के है, पूरी प्रबंध कमेटी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी होंगे मेरी मौत के जिम्मेवार। तो ये बड़ा दुखद है कि उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर इतनी निराशा है कि आज वो इस हद तक पहुंच गई हैं। क्या वो व्यक्तिगत फ़ायदा तो नहीं सोच रही? फ़ायदा सबके लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, लेकिन वो इनको जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, उनको सोचना चाहिए, जो उचित हो वो करना चाहिए। आज जो दीदी बात बोल रही हैं, तो ये सब पर कार्रवाई हो। माननीय यदि वीडियो को योगी आदित्यनाथ जी देखें तो वो भी इस पर संज्ञान ले और BNV को विश्वविद्यालय बनाए, क्योंकि वो भी यहाँ पर बोल के गए थे। जी हाँ, पिछले 2022 में 16 फरवरी को जो योगी जी आए थे, उन्होंने कहा था प्रबंध कमेटी अगर हमारा साथ देगी, सहयोग करेगी, प्रस्ताव बना के देगी, तो हम ब्रह्मानंद महाविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो इसलिए मैं 2024 के चुनाव से पहले इसलिए मैं धरने पर बैठी हूँ कि सरकार हमारी बात को माने, सुने। मुझे कुछ नहीं पता, समस्त क्षेत्रवासियों को राठ में ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय चाहिए। अब हमें पता नहीं सरकार बनाए या ये प्रबंध कमेटी के जो अध्यक्ष जी हैं ये प्रस्ताव बना के दें, कोई भी बनवाए, हमें विश्वविद्यालय से मतलब है। तो बिल्कुल लगातार मेहनत दीदी जी कर रही हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपकी जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, राठ क्षेत्र की जनता है, शहरी क्षेत्र की जनता है, सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। अब ऐसा है ना भैया, देखो ग्रामीण क्षेत्र हमारा जो ये बुंदेलखंड है, ख़ासतौर से ये 90% खेती पर आधारित है। तो किसान लोग हैं, अब इस समय बुवाई का टाइम चल रहा है, तो अपनी खेती में लगे हुए हैं। अब वो यहाँ धरना में रोज़ रोज़ नहीं आ सकते हैं, लेकिन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी का समर्थन है, सभी का सहयोग है और आते भी हैं, लेकिन अभी है सभी को इतना टाइम नहीं दे सकते हैं।
तो ये बात है और कोई वजह नहीं है, बाकी सभी का समर्थन है। अभी तक आपने काफ़ी ज्ञापन दिए हैं अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों को, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सभी को ज्ञापन दिए हैं, तो क्या वहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल के आया है? नहीं, ज्ञापन में देखो कोई निष्कर्ष नहीं पता चलता, वो तो ज्ञापन दिया जाता है, वो हमारी खबर जा रही है, लखनऊ जा रही है, हमीरपुर जा रही है, और जो हमारे ये हैं LIU, ये हमारी खबर को लगातार पहुंचा रहे हैं। और पत्रकार बंधुओं का भी बहुत सहयोग है, ऐसी बात नहीं है। 3 सितंबर से लगातार सभी मीडिया वाले सभी हमारा साथ दे रहे हैं, छाप रहे हैं, खबर को भेज रहे हैं, सबका सहयोग है। बस एक जो महाविद्यालय की प्रबंध समिति है वही नहीं चाहती है कि राठ में राजकीय विश्वविद्यालय हो, क्योंकि ये करोड़ों की कमाई हो रही है इनको, इसलिए ये सोचते हैं राजकीय विश्वविद्यालय बन जाएगा तो हमारे को खाने को नहीं मिलेगा। और जो चंद लोग हैं जिनको इस महाविद्यालय से फ़ायदा है, जिनको करोड़ों की कमाई हो रही है, वही नहीं चाहते कि यहाँ पर राजकीय विश्वविद्यालय हो। तो उनकी मतलब है वो चली जाएगी, जो उनको इनकम हो रही है वो नहीं होगी। ये है मेन कारण, और कोई वजह नहीं है। बाकी तो विश्वविद्यालय तो फटाफट बन जाए, इन्हीं की है सब कुछ। तो क्या आपको लगता है कि इस आने वाले विश्वविद्यालय का जन्मदिन मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास से 4 दिसंबर को, हाँ। तो क्या लगता है कि इसकी पहली कार्य प्रक्रिया चालू हो जाए स्वामी जी की बनने की, तो ज़्यादा सही रहेगा और अच्छा भी लगेगा, आपकी मेहनत भी सफल होगी। तो उस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल हो जानी चाहिए, 4 दिसंबर से पहले या आचार संहिता लगने से पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए तो हम बैठे हैं लगातार धरने पर। अभी पता नहीं है कब तक चलेगा, निश्चितकालीन चलेगा धरना, और देखी जाएगी, कुछ ना कुछ होगा ही, और अंत में नहीं होगा तो एक रास्ता है ही मेरे पास, मैंने वो आपको बता दिया है कि बस आत्महत्या करूँगी इन्हीं के घर के बाहर, अध्यक्ष जी के घर के बाहर। तो आपका और क्या आखिरी समय में, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पे? मैं समस्त क्षेत्र की जनता को यह कहना चाहती हूँ कि देखिए, स्वामी जी को 40 वर्ष हो गए हैं स्वर्ग सिधारे। जब से वो स्वर्ग सिधारे हैं तब से उनकी संस्था का विकास तो बहुत दूर की बात है, विनाश हो रहा है, सभी को पता है, सभी देख रहे हैं। उनकी संस्था जर्जर होती जा रही है। जहाँ वो स्वामी जी रहते थे, उनकी कुटिया है, वो गिरने वाली है। अभी यहीं जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पीछे देख लो, ये भी गिरने वाला है। सब कुछ मतलब विनाश ही हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। तो मैं समस्त क्षेत्र की जनता से अनुरोध करती हूँ कि सभी आएँ, सभी हर तरीके से सहयोग करें, और राठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय हो। उससे पूरे हमीरपुर जिला का विकास तो होगा ही होगा, महोबा का विकास होगा, साथ साथ जालौन का आसपास सभी जिलों का विकास होगा। हमारे क्षेत्र के बच्चों को, जो खास तौर से गरीब बच्चे हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, तो उनको यहीं पढ़ने की सुविधा हो जाएगी। लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर से ही पढ़ाई कर लेंगे। मतलब आसपास के लोग हैं, अपने घर से ही अप डाउन कर लेंगे, उनको उच्च शिक्षा मिलेगी। और हमारे राठ क्षेत्र में आसपास महाविद्यालय बहुत हो गए हैं, तो वो सारे महाविद्यालय इससे एडेड हो जाएंगे, तो उन सब के लिए भी लाभ है। क्योंकि मान लो उनका कुछ कोई मार्कशीट में गलती हो गई तो उनको बार बार जाना पड़ता है, झांसी जाना पड़ता है, तो सारे काम हो जाएंगे और स्वामी जी का सपना साकार हो जाएगा। बाकी और कोई देखो, यहाँ पर कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा है, पूरे समाज के लिए, सभी क्षेत्र वासियों के लिए है। तो स्वामी जी ने साफ साफ अपनी वसीयत में कहा है, लिखा है कि ये संपत्ति है जो मेरे नाम की जनता जनार्दन की है। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जनता जनार्दन की है क्यों नहीं है, फिर परिवारवाद क्यों चल रहा है? धन्यवाद।